हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा हमने कल जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी फ्रिडल क्राफ्ट, पढ़ी थी बच्चों। हम फ्रिडल क्राफ्ट पढ़ रहे थे। फ्रिडल क्राफ्ट अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस, है ना, डिस्कस कर ली फ्रिडल क्राफ्ट। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट की थी फ्रिडल क्राफ्ट हम लोगों ने, ठीक है ना। तो बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, है ना, इंट्रामोलिकुलर भी बता दिया मैंने आप लोग, ठीक है। आज अपन बच्चों फ्रिडल क्राफ्ट की लिमिटेशन समझते हैं, ठीक है ना। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, हेडिंग डाल रखा है लिमिटेशंस ऑफ एफसीआर, ठीक है। क्या क्या फ्रिडल क्राफ्ट की लिमिटेशंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो बच्चों समझने की कोशिश कीजिए। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि फ्रिडल क्राफ्ट कब पॉसिबल नहीं है, अगर आपके रिंग में कोई भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो ना, तो फ्रिडल नहीं होगी बच्चों। समझ में आ रही है बात? जब भी कोई मेटा डायरेक्टिंग, अब मेटा डायरेक्टिंग का पता कैसे लगता है बच्चों, याद है? ये मेटा डायरेक्टिंग मैंने बता रखा था, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप होंगे। देखो बच्चों, ये सारे के सारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है। या तो क्या होगा, या तो होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहां देखो बच्चों, इनमें क्या खास बात होगी, इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। उसमें से ये क्या होगा, ए और बी जो है ना, वो या तो नाइट्रोजन होगा या वो ऑक्सीजन होगा। समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसमें से बी में से क्या होगा, एक नाइट्रोजन हो सकता है या एक ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। आगे बात समझ में, ये बोलो। ठीक है, अब देखो, ये याद करो, CCl3 इसका क्या होता था आपका, माइनस H इफेक्ट होता है। ये बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये चीजें सारी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं बेसिक्स के अंदर। अब देखो एक बात सुनो बच्चों, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पाती वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, होता है कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, या तो होता है एल्काइलेशन या होता है एसिटाइलेशन। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे सपोज मेरे पास ये ग्रुप है CH3+, ठीक है, या मेरे पास ये ग्रुप है, क्या बच्चों, या मेरे पास ये ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें ये बोला जाता है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये इतने भूखे नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? ये इलेक्ट्रोफाइल इतने भूखे नहीं है जितने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल भूखे थे। कैसे? देखो बच्चों, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल कौन थे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आप समझना चाहते हो तो। देखो, एक था Cl+, था बच्चों, एक था NO2+, एक था SO3। अब मुझे बताओ बच्चों, हेलोजन पर आप लोग मैक्सिमम टाइम कौन सा चार्ज एक्सपेक्ट करते हैं, बताओ? हेलोजन पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव आ चुका है ना, चुका है बच्चों। तो हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है ना। NO2, देखो आप ध्यान दो बच्चों, NO2 के ऊपर क्या है, अगर आप अच्छे से देखो इसमें, तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि NO2 में आप नाइट्रोजन के साथ ऑलरेडी पॉजिटिव है और इसके साथ दो दो ऑक्सीजन और जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई, एक नहीं जुड़ी हुई है, अरे जुड़ी हुई है बच्चों। तो ये तो बहुत तगड़ा वाला भूखा है ना, अरे बहुत तगड़ा वाला भूखा है, और मोर EN पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब उसकी भूख और बढ़ गई ना। अच्छा, SO3 के केस में देखो बच्चों, इसके साथ क्या जुड़ी हुई है, तीन ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तीन ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो इसकी थी भूख बहुत ज्यादा है भूख बहुत ज्यादा है ना। अब देखो बच्चों सुनो मेरी बात, ये जो है ना मिथाइल और इथाइल जो मैंने अभी लिखा है, या
चलो मैं इसको भी लिख लेता हूं साथ में, CH3 ये वाला। अब देखो बच्चों समझ आए दोनों को ढंग से। सबसे पहले बताओ बच्चों, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर स्टेबल होता है? पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर स्टेबल होता है? लेस ईएन पे होता है ना। कार्बन की ईएन कम है या ज्यादा है? कार्बन की ईएन कम है या ज्यादा है? लेस है ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है ना, स्टेबल है। इसका मतलब ये एकदम भुकड़ नहीं है, एकदम भूखे नहीं है बच्चों, समझ में आ गई बात। सेकंड देखो बच्चों क्या होगा, ये इथाइल इसको पॉजिटिव चार्ज देकर इसको प्लस इफेक्ट के कारण बोलो क्या करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? अरे कर सकता है ना बच्चों पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज। अच्छा, यहाँ देखो बच्चों क्या हुआ, यहाँ आपने क्या देखा था कि रेजोनेंस हो गया था, और रेजोनेंस के थ्रू बच्चों आपने देखा था इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था सबका, हो गया नहीं हो गया? हो गया बच्चों, ये बात सुनागी। तो अब देखो बच्चों ये इतने भूखे भी नहीं है, समझ में आ गई बात, ठीक है, कि ये ऐसी रिंग पर अटैक करे, ये ऐसी रिंग पर अटैक करे जहां पर पहले से ही भूखमरी आई हुई है। बोलो बच्चों, अरे ये जो ग्रुप आपने जो ऊपर लिख रखे हैं, ये ग्रुप वैसे भी क्या करते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन, रिंग में तगड़ी वाली भूखमरी कर देते हैं कि नहीं कर देते? कर देते हैं बच्चों। अब उस भूखमरी वाली जगह पर ये जाना पसंद नहीं करते, क्यों? ये इतने भूखे भी नहीं है। अरे पता लगी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? देखो, ये जितने भी ग्रुप मैंने ऊपर लिखे एग्जांपल, NH3 प्लस NR3 प्लस NO2 CnCHO, याद करो ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप थे। ये मैंने आपको बच्चों कहीं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये है ना, ये मैंने आपको समझा रखा है, ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। ये देखो मैंने आपको कहाँ समझाया था, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कहीं था, हाँ बच्चों देखो ये बड़ा मेटा डायरेक्टिंग स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या नॉर्मल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बच्चों। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। बोलो, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो रिंग में क्या आ गई, भूखमरी डेवलप हो गई। बोलो बच्चों, रिंग में भूखमरी आ गई ना। अब मुझे बताओ कि रिंग पहले से बेचारी भूखी है ना, और उस जगह अगर कोई बहुत ही ज्यादा भूखा तो चला जाएगा ना, क्योंकि ये तो चलो ठीक है, NO2 जो हुआ आपका Cl प्लस व SO3 ये तो भूखे हैं, ये तो चले जाएंगे। लेकिन बच्चों CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CO ये इतने भूखे नहीं है, इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है ये। तो इस कारण ये क्या करेंगे, ये डीएक्टिवेटेड रिंग करना पसंद नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? ये बात बताओ, देखो आप इसको ऐसे समझो, देखो मान लो दो बंदे है ना, दोनों बंदों की जो डाइट है मान लीजिए 5 दोनों बच्चे, ठीक है। अब एक बच्चे ने तो मान लीजिए सिर्फ और एक बच्चे ने 4 रोटी खाई। अब मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा ज्यादा भूखा कौन है? ज्यादा भूखा कौन है? एक रोटी जिसने खा रखी है, जिसने 4 रोटी खा रखी है? एक रोटी खा रखी है वो ज्यादा भूखा है ना बच्चों। अरे भूखा है बच्चों, बोलो। तो अब देखो ये बात मैं यहां समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है ना। अरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है ना ड्यू टू लेस ईएन। और इस लास्ट वाले में देखो बच्चों इसने ऑक्टेट भी कंप्लीट कर दिया ना बच्चों। आगे बात समझ में है ना। तो इस कारण बच्चों ये क्या करते हैं कि ये डीएक्टिवेटेड रिंग पर अटैक नहीं करते हैं। आगे बात सुने, तो कोई सा भी ऐसा ग्रुप जो डीएक्टिवेटिंग है, जो मेटा डायरेक्टिंग है, वहां पर आपकी FCR कभी भी नहीं होगी। ये बात दिमाग में फिट कर लेना। समझ में आ गई बात ये? बोलो बच्चों, अरे समझ में आ गया? तो देखो बच्चों क्या क्या बोलेंगे, मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रोफाइल ऑफ FCR आर वेरी वीक इन नेचर, so they will not attack
on deactivate इंजीनियरिंग। ये सुना गया बच्चों, ये पॉइंट दिमाग में बैठ गया कि डीएक्टिवेटेड रिंग पर ये अटैक नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं, ये पॉइंट काम का है बच्चों, ठीक है ना, बोलो आ गया मामला समझ में ये। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, आगे की बात करते हैं कि एफसीआर और कब पॉसिबल नहीं है। देखो बच्चों, अगला पॉइंट लिखा है भैया, एफसीआर इज नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब देखो, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है तो भी बच्चों वहां पर आपका पॉसिबल नहीं है, और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है तो भी पॉसिबल नहीं है। ये क्या लफड़ा हो गया साहब यार, ये तो अजीब सी बात हो गई। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है, एफसीआर इज नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप दिख रहा है बच्चों, मैंने लिख रखे हैं ओ नेगेटिव, जिनके ऊपर ये लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है बच्चों इनके ऊपर लोन पेयर आपको। अब देखो बच्चों सुनो, आप एक चीज बताओ बच्चों, मुझे बताओ एफसीआर में क्या हमने AlCl3 या किसी यूज किया था? हमने यूज किया था बच्चों, किया था ना, किया बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो क्या हुआ, कि जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, होता क्या बच्चों, ध्यान से सुनना, ये इसमें आपके, बोलो बच्चों 6 बॉन्ड है, क्या सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है ना बच्चों। तो ये क्या करता है, ये बच्चों इससे देखो लेविस एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, लोन पे ले लेगा इसे, अरे बोलो बच्चों इससे लोन पे ले लेगा ये। अब मुझे बताओ, जैसे इसने इससे लोन पे लिया, लोन पे लिया बच्चों, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है, इस देने वाले पे प्लस और बच्चों लेने वाले पे माइनस, डेवलप हो गया। याद करो, जो लोन पे देता है उस पे प्लस और जो लेता है उसके ऊपर माइनस, आ गया। अरे आ गया है क्या भाई लोगों, समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, अब बताओ, इस नाइट्रोजन पे जैसे ही प्लस आया, ये ग्रुप कैसा बन गया, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? बोलो बच्चों, अरे ये डीएक्टिवेट हो गया है ना, अब तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब मुझे बताओ, जब डीएक्टिवेटिंग होने लग गया, तो क्या डीएक्टिवेटिंग रिंग पर आपके वीक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं क्या? डीएक्टिवेटिंग रिंग पर आपके वीक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं क्या? नहीं करते ना बच्चों, अरे नहीं करते ना बाबू। सेकंड चीज और देखो बच्चों, बताओ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमें कार्बोकेटाइन बनाना था, ठीक है, तो उसके लिए AlCl3 की रिक्वायरमेंट थी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनाने के लिए AlCl3 की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, और आप बताओ कि वो AlCl3 तो किसी और के साथ चला गया, किसी और के साथ चला गया, तो क्या कार्बोकेटाइन बनाने के लिए लेविस एसिड है? बोलो बच्चों, नहीं है ना, तो क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? आप इसका समझो, कई बार न्यूज़पेपर में ऐसी आपने कई बार पढ़ी होगी कि भैया फेरों से पहले दुल्हन भागी या दूल्हा भागा। अब बताओ, दुल्हन भाग गई तो बेचारा दूल्हा किसके साथ फेरे लेगा, या दूल्हा भाग गया तो दुल्हन बैठी रह गई। तो कार्बोकेटाइन बनाने के लिए जरूरी क्या था, AlCl3, ये तो भैया किसी और के साथ भाग गया, है ना। बोलो बच्चों, पुलकी जसुंदर ने आज ये न्यूज पढ़ी है, वेरी गुड, समझ में आ गया फिर तेरे को। तो बताओ, ये AlCl3 हमने लिया तो था कार्बोकेटाइन बनाने के लिए, लेकिन ये तो भैया किसी और के साथ सेटिंग करके भाग चुका है यहाँ से। आई बात समझ में? बोलो बच्चों, तो चीजें समझ में आ गई कि रिंग होगी डीएक्टिवेट, है ना, और कार्बोकेटाइन बनाने के लिए अब अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं अपन, कि बाय एसिड बेस रिएक्शन ring becomes highly deactivated due to positive charge on nitrogen oblique oxygen. Now AlCl3 is not available for carbocation formation.
आ गया बच्चों समझ? तो देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ने भी नहीं दिया है ना बच्चों, और स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ने भी नहीं दिया। दोनों समझ में आ गए बच्चों? देखो आपके स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग क्या होते हैं बच्चों आपके, जनरली क्या होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग और मॉडरेट हाँ जी बच्चों, तो देखो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ने भी नहीं दिया, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ने भी नहीं दिया। अब देखो बच्चों कौन से ग्रुप देगा, तो बच्चों जो ठीक ठाक ग्रुप है ना, जैसे देखो कौन कौन दे सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हो वो दे सकता है, ठीक है। आपका विनाइलिक ग्रुप जुड़ा हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, या बेंजीन जुड़ी हुई हो, या हेलोजन जुड़े हो, ये दे सकते हैं बच्चों। देखो ये वाले कंपाउंड्स आपको दे सकते हैं, समझ में आ रहा है? एल्किल ग्रुप हो, विनाइल हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, बेंजीन हो, या हेलोजन हो। अब देखो अगली चीज क्या है, देखो बच्चों ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप भी दे देंगे। ये क्यों दे देंगे बच्चों, बता सकते हैं आप? बताओ, क्या ये अब इतने स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है क्या? अरे बोलो बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नहीं रही, क्यों नहीं रही? सपोज जैसे मान लीजिए मैं इधर बेंजीन लगा देता हूं, तो ये लोन पेयर बच्चों इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे, दोनों साइड जाना पड़ेगा ना। तो रिंग के अंदर अब क्या हो रहा है, आपका इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गया? याद करो टू साइडेड रेजोनेंस, ये मैंने बताया था आप लोगों को, बता चुका हूं। तो ये दे सकते हैं बच्चों, समझ में आ गया कौन कौन दे सकता है? कौन कौन दे सकता है? एल्किल ग्रुप, विनाइलिक ग्रुप, एसिटिलिनिक ग्रुप, बेंजीन ग्रुप, ठीक है, और हेलोजेंस। आगे बात सुने, बोलो बच्चों क्या समझ में आ गया? आ गया? ठीक है, चलिए बच्चों अब आओ। अब देखो बच्चों अगली लिमिटेशंस क्या है, by use of FCR we cannot prepare n alkyl benzene because forming carbocation represents rearrangement। एक बात बताओ बच्चों, अगर मुझे इस रिएक्शन से मैं सोचूं कि क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, बताओ बच्चों? क्या ये प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों? देखो आपको लगा होगा कि साहब ये Cl इसके साथ चला जाए, इसके साथ जाते ही हमारा ये कार्बोकेटाइन बन गया। क्या बच्चों ये कार्बोकेटाइन अटैक करेगा? क्या ये कार्बोकेटाइन इस पर अटैक करेगा क्या? क्या होगा बोलो बच्चों? ये कार्बोकेटाइन बच्चों अभी 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में अभी भी क्या होगा बच्चों? रीअरेंजमेंट होगा। ये रीअरेंजमेंट से ये इसके पास पहुंचा और इसके पास कौन सी, देखो बच्चों कार्बोकेटाइन तो ये बन गया ना, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट तो ये बनेगा बच्चों। बोलो क्या समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया प्रोडक्ट ये क्यों बना? बोलो, ये दिमाग में बैठ गई बात? तो देखो हम एन एल्किल बेंजीन कहां तक बना सकते हैं, देखो मिथाइल जोड़ सकते हैं, इथाइल जोड़ सकते हैं, लेकिन 3 कार्बन से ज्यादा होते फिर एन एल्किल नहीं बनेगा, फिर क्या होने लग जाएगा बच्चों? रीअरेंजमेंट होने लग जाएगा ना। तो बोलो बच्चों ये नहीं बनेगा ना इसमें प्रोडक्ट। क्या आपको ये लिमिटेशन समझ में आई? अरे क्या ये लिमिटेशन समझ में आई बच्चों? अगर आपने कार्बोकेटाइन ढंग से पढ़ा दी, ये लिमिटेशन आपको समझ में आ जाएगी। तो अब मुझे बताओ, तो फिर मुझे एन प्रोपिल बेंजीन बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा? ये कैसे बनाएंगे?
ये कन्वर्जन कैसे करेंगे फिर बताओ? बेंजीन से अगर मुझे एन प्रोपिल बेंजीन बनानी है तो कैसे करूंगा? कौन बताएगा आप में से? आप में से कोई बच्चा सजेस्ट करेगा कि सर आप इस मैकेनिज्म से बना सकते हैं या इस रिएजेंट से बना सकते हैं? किसी को अगर आता है तो बोलें। बोलो बच्चों। चित्रक सिंगल बता भाई। चित्रक सिंगल बताओ। कटारिया जी बताइए। ये SN1 कहाँ आ गई? गोपाल सिंह शेखावत। देखो बच्चों क्या करेंगे, समझना इस चीज को। क्या करूंगा बच्चों, सुनो। मेरे पास ये बेंजीन रिंग है बच्चों। इस बेंजीन रिंग को मैं क्या करता हूं बच्चों, इसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं। ठीक है, तो यहां से देखो बच्चों, ये इसके साथ चला गया तो हमारा कार्बोकेटाइन ये बन गया। बन गया बच्चों? बोलो ये कार्बोकेटाइन समझ में आया? ये कार्बोकेटाइन आपको समझ में आया? ये कार्बोकेटाइन अगर इसमें रेजोनेंस होगा भी तो भी वही रहेगा ना। अरे रेजोनेंस होने से भी तो वही रहेगा, कोई चेंज तो नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज किनारे वाले कार्बन पे रहेगा। ये क्या करेगा बच्चों, ये अब इसके ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। कर सकता है बच्चों। अब देखो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, आप लोगों ने थोड़ा बहुत कभी पढ़ा हो तो निकल प्लेटिनम पैलेडियम और हाइड्रोजन, ठीक है, और कंपैरेटिवली अगर लो टेम्परेचर पे जाते हो, है ना, तो ये जो बाहर वाला डबल बॉन्ड है ना, इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे रिएक्शन, अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों अब देखो क्या हो गया, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। बन गया ना। तो देखो बच्चों डायरेक्ट वे में तो नहीं बना, लेकिन मैंने इनडायरेक्ट वे में बना दिया ना। अच्छा अब बच्चे के दिमाग में आता है कि सर एक चीज बताओ, आपने डबल बॉन्ड को कर दिया रिड्यूस, है ना। बच्चों डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन जुड़ती है, इतना तो पढ़ा होगा ना, इतनी छोटी सी बात तो याद होगी ये या नहीं होगी? याद है? तो बच्चों बेंजीन रिंग का क्यों नहीं हुआ बताओ? बेंजीन रिंग का क्यों नहीं हुआ, कौन बताएगा? देखो बच्चों बेंजीन रिंग में एरोमेटिसिटी है, और एरोमेटिसिटी होने के कारण ये रिंग बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, तो लो टेम्परेचर पर इसका हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों। अब चलो, अब बताओ कि अगला क्वेश्चन है, ये कैसे बनाओगे? बोलो बच्चों, ये कैसे बनाओगे? क्या फिनोल से आप ये बना सकते हैं? क्या फिनोल से आप ये बना सकते हैं? अब बच्चे के दिमाग में आता है सर क्यों नहीं बना सकते, ये लो। ये बना सकते हैं। बन जाएगा क्या? बोलो बच्चों। क्या ये इस रिएक्शन से बन जाएगा क्या? बन जाएगा बच्चों? ये इस रिएक्शन से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बच्चों बताओ? अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ElCl3 इसका तो साथ छोड़ देगा। इसका तो साथ छोड़ देगा। किसका? जो आपने हेलाइड लिया है, और वो OH ग्रुप के साथ क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा और रिंग हो जाएगी डीएक्टिवेट। समझ में आया? तो बोलो बच्चों, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। बोलो बच्चों समझ में आया? आया? बिकॉज AlCl3 will show acid base reaction with OH group। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं बच्चों? अब देखो बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें ध्यान देना। मैंने क्या किया,
ये हमारे पास जैसे देखो बच्चों, ये है ना, ये OH है बच्चों। मैंने क्या किया बच्चों, इसका एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा दी। अभी ध्यान रखना, मैंने इसका कहीं पर भी कोई AlCl3 नहीं लिया, दिख रहा है ना। मैंने एरो के ऊपर कोई भी AlCl3 नहीं लिया। तो अब देखो बच्चों क्या होगा, ये वाली रिएक्शन होगी बच्चों, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। हो गया बच्चों, यहां से क्या निकल गया, ये HCl निकल गया क्या, निकल गया बच्चों। अच्छा, HCl एक एसिड है, इस एसिड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने यहाँ पे बच्चों एक बेस ले लिया, pyridine ले लिया बच्चों। अरे ले लिया क्या, अब देखो बच्चों, अब ये कंपाउंड बन गया, बन गया। अब आप एक चीज बताओ बच्चों, ऑक्सीजन का लोन पेयर अब ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग रहा या आपका क्या हो गया, मॉडरेट हो गया, बोलो बच्चों। अब ये कोई बहुत तगड़ा एक्टिवेटिंग नहीं रहा। अरे बच्चों अब देखो, लोन पेयर दोनों साइड जाने लग गए ना बच्चों। अब ये आराम से क्या करेगा, अब ये आराम से रिएक्शन दे देगा ना बच्चों। अरे दे देगा क्या बच्चों, बोलो। तो देखो बेटा क्या होगा, अब आप इससे ये ले लो, ठीक है, ये AlCl3, यहां से इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये कार्बोकेटाइन बन गया बच्चों। तो अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें बच्चों ये बना दिया OCO CH3 और ये मिल गया बच्चों, मिल गया। यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका करना पड़ेगा हमें हाइड्रोलिसिस, है ना। तो हाइड्रोलिसिस में देखो बच्चों क्या होगा, ध्यान देना की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। यहां से बच्चों मैं लिखता हूं HOH, एक मिनट रुको, जगह थोड़ी सही बनाता हूं। देखो हमारे पास ये बच्चों, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं HOH, लिख दिया। यहां से देखो बेटा, ये इसका हाइड्रोलिसिस हो गया, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये मिल गया बच्चों, मिल गया। क्या ये समझ में आया बच्चों, बोलो। अरे ये समझ में आ गया क्या, आ गया बच्चों। तो हमने फिनोल को देखो क्या किया, फिनोल को उसके एस्टर में बदलकर रिंग की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया ना। अरे बोलो बच्चों, फिनोल को उसके एस्टर में बदलकर उसकी रिंग की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया ना। जहां पहले रेजोनेंस एक ही साइड हो रहा था बच्चों, देखो एक ही साइड हो रहा था, अब वो रेजोनेंस कहाँ होने लग गया, दोनों साइड होने लग गया ना। अरे बच्चों समझ में आया है क्या, बच्चों ये बात समझ में आई, बच्चों बोलो, ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी, ठीक है ना। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब आप देख लीजिए बच्चों, ये इतना लंबा चौड़ा मामला था, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, पक्का एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो और चाहे कंपटीशन हो। चलिए बच्चों, अब अपन चलते हैं बच्चों कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में देखो बच्चों, क्या मैं ये पढ़ा चुका हूँ, रायमंड ईमान कार्बोक्सिलेशन एंड कोल्ब बेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों अगर मैं ये पढ़ा चुका हूं तो अब मैं इनको वापस नहीं कराऊंगा बच्चों, ठीक है, इनको वापस नहीं कराऊंगा, आप पीछे से देख लेना, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आते हैं बच्चों अपन रिएक्शन में, है ना। फॉर्माइलेशन समझते हैं बच्चों, फॉर्माइलेशन समझते हैं आप। अरे बच्चों फॉर्माइलेशन समझते हैं क्या, क्या मतलब होता है फॉर्माइलेशन का, मतलब कौन से ग्रुप को जोड़ना है, CHO ग्रुप को, किस ग्रुप का करवाएंगे बच्चों, है ना। बोलो बच्चों। अब देखो कैसे करेंगे, इसकी मैकेनिज्म समझते हैं बच्चों, सुनो मैकेनिज्म समझो बच्चों। देखो क्या है, ये HCl है और ये HCl है बच्चों। यहाँ देखो, यहाँ इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव,
ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है बच्चों। क्या होगा, इसने यहाँ पर अटैक किया, इसने यहाँ पर अटैक किया। क्या पहले ये समझ में आ गया? अरे बोलो बच्चों, ये इतना सबको समझ में आ गया क्या? आ गया? आ गया तो देखो बच्चों क्या होगा, ये हो गया HCCl डबल बॉन्ड NH हो गया। अब देखो बच्चों क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये AlCl3 है बच्चों। यहां से क्या होगा, ये AlCl3 इस Cl को खींच के ले जा सकता है, ले जा सकता है बच्चों, बोलो। और खींच के ले जाएगा तो आप देखो बच्चों, आपको ये मिल गया क्या? ये मिल गया बच्चों, बोलो। इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। ये इलेक्ट्रोफाइल बच्चों स्टेबल होगा। रीजन देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल स्टेबल क्यों है? रेजोनेंस कर सकता है ये, और रेजोनेंस के थ्रू इसने क्या किया बच्चों, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया ना। अरे बोलो बच्चों, ये स्टेबल है कि नहीं है? अब देखो बच्चों क्या होगा, अब ये हमारी बेंजीन रिंग है बच्चों। इस बेंजीन रिंग पर आपको पता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर इस इलेक्ट्रोफाइल हम कहीं भी कर सकते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम कहीं भी कर सकते हैं ना बच्चों। अरे सारी कंडीशन एक ही जैसी। तो मान लीजिए इसको जोड़ दिया, जोड़ दिया बच्चों। अब बताओ, अब हमें क्या करना है बच्चा, इसका करना है हाइड्रोलिसिस। तो क्या मैंने आपको कोई ऐसा फंडा बताया था कि जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड आ जाए तो जितने बॉन्ड है उतने क्या लेने होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल। और इसमें H हमेशा किस साइड रखते हैं? इसमें H हमेशा किस साइड? नाइट्रोजन की साइड। तो बच्चों देखो सुनो, ये HOH ऐसा ले लिया, हाइड्रोलिसिस किया हमने, है ना बच्चों। हाइड्रोलिसिस करने पर यहां से अमोनिया निकल गई बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों, CHOH हो गया। यहां से देखो बच्चों क्या हो गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और वाटर का मॉलिक्यूल निकलते ही आ गया क्या बच्चों, समझ में आया? गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। बोलो बच्चों, CHO ग्रुप आ गया ना? अरे बोलो बच्चों, CHO ग्रुप आ गया क्या? पक्का? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों गाटरमान कोच सिंथेसिस। गाटरमान वो था एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये कोच है। कोच को ऐसे याद रखो, देखो CO से कोच बन सकता है ना, COACH। कोच की स्पेलिंग कुछ ही होती है ना, है ना। तो वो कोच वो है, याद रखना है बेटा, याद हो जाएगा हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले अगर अपन इसकी रिएक्शन को समझने की कोशिश करें तो देखो बेटा क्या होगा, ये जो आपका HCl है बच्चों, और ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, इनके बीच में एंट्री मारेगा, है ना। क्यों मारेगा बच्चों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास लोन पेयर है ना, कार्बन के पास लोन पेयर है ना बच्चों। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रख रहा है। तो जिसके पास पैसे होते हैं वो आपको पता ही है, बीच में जाके वो लोग पंचायती करता है ना। अरे जिसके पास पैसे होते हैं वो बीच में जाके पंचायती करता है ना, करता है। गरीब तो नहीं करता, गरीब तो चुपचाप बीच में खड़ा रहेगा, कहीं किनारे खड़ा रहता है ना। तो ये बीच में घुसा बच्चों, बीच में घुसने के बाद ये वाली पिक्चर आ गई, आ गई बच्चों, बोलो। अब बताओ, अब क्या करेगा, ये AlCl3 है बच्चों। यहां से क्लोरीन इसके पास गया, क्लोरीन इसके पास जाते ही आपको ये मिल गया बच्चों। बताओ ये क्या कर सकता है, अब इसका आप अटैक किस पे करवा दो, बेंजीनिंग पे करवा दो। बेंजीनिंग पे कहीं भी जोड़ दो, जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो बच्चों, समझ में आई क्या? क्या किया मैंने, इसकी मैकेनिज्म समझ में आई आप लोगों को? आ गया बच्चों? ठीक है। तो इससे भी हमें क्या मिल गया बच्चों, इससे भी हमें ये बेंजोइलेट मिल गया, मिल गया बच्चों। मिल गया क्या? अच्छा, और कोई रिएक्शन भी पड़ी थी क्या फॉर्माइलेशन की? बोलो बच्चों, आपने कोई और रिएक्शन भी पढ़ी थी?
फॉर्माइलेशन की कोई और रिएक्शन भी पढ़ी थी? रायमेटिमान पढ़ा था ना बच्चों, रायमेटिमान फॉर्माइलेशन पढ़ा था? बोलो बच्चों, ये मैं पढ़ा चुका हूं। देखो बच्चों, जो रिएक्शंस हो चुकी है बेटा उसको आप पीछे से वापस देखा करो, ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? अच्छा, अगर आप में से कोई बच्चा क्लास नहीं ले पा रहा है किसी किसी और दिक्कत से, है ना, तो बेटा आप वीडियो को वापस देखें, उनसे रिवाइज करें उन चीजों को। आपने अगर बीच में, क्योंकि अभी बीकानेर में बहुत सारी मैरिज पार्टियां थी, तो आप में से बहुत से बच्चे एब्सेंट थे, मुझे पता है। तो बेटा अब उन वीडियोस को देखो और पीछे से वापस इनको कवर अप करो, ठीक है ना? तो रायमेटिमान मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चों, ठीक है ना? रायमेटिमान फॉर्माइलेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ। एनके का मतलब है नहीं कराऊंगा, केके का मतलब क्यों कराऊं, और पीसी का मतलब पढ़ाऊं, पढ़ा चुका, ठीक है ना? नहीं कराऊंगा, क्यों कराऊं, पढ़ा चुका, ठीक है? तो पढ़ा चुका हूं भैया मैं ये, ठीक है ना? तो ये हो गया बच्चों। अब देखो ये रिएक्शन आपके कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। देखो एनसीईआरटी में आ गए हम, है ना बच्चों? अब एनसीईआरटी में ये देखो बच्चों, ये दिख रही है बच्चों आपको, गाटरमान कोच रिएक्शन दिख गई? देख लो बच्चों, ये पढ़ी दिख रही है, इसको टिक कर लीजिए बच्चों। आप टिक कर लिया? when benzene or its derivative is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride or cuprous chloride, it gives benzaldehyde or substituted benzaldehyde, ठीक है बच्चों? तो इसका पेज है आपका 363, है बच्चों? चैप्टर नंबर आपका है ये, आई थिंक 12 नंबर चैप्टर होगा, ठीक है ना? हो गया बच्चों? अरे है दिया हुआ है? चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। तो ये टिक कर लेना भैया, ठीक है ना? अब देखो बच्चों सुनो, वापिस आते हैं अपन। तो बच्चों मैंने देखो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। देखो मैंने आपको बच्चों नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन पढ़ाया बच्चों? अरे पढ़ाया है ना नवाबों, बोलो तो सही। फ्रिडलक्राफ्ट सारी बता दी, कार्बोक्सिलेशन, फॉर्माइलेशन ये मैं सारी बता चुका हूं बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन वन बाय वन एक एक कंपाउंड उठाते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और उनके क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो अपन देखते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले मैंने लिया बच्चों टोलुइन। टोलुइन आपको पता होगा क्लास 11th में है। अरे बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपके क्लास 11th में थे ना ये बच्चों? अब बच्चों बताओ, अगर मैं टोलुइन को रिएक्ट करवाऊं Cl2 प्लस AlCl3 से, तो बच्चों बताओ ये कहां पे अटैक करेगा? इस टोलुइन रिंग पर। बच्चों बताओ CH3 ग्रुप क्या है? CH3 ग्रुप का कैसा, CH3 ग्रुप क्या दिखाता है बच्चों? आपको पता है क्या? प्लस H एंड प्लस I, याद करो। ये CH3 ग्रुप का क्या है बच्चों? प्लस H प्लस I। मैं बच्चों ये सारी बातें आपको पढ़ा के आ चुका हूं, है ना बच्चों? ठीक है, ये क्या है? ये देखो बच्चों, एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। क्या ये पढ़ चुके हो आप? क्या ये मैं बात पढ़ा चुका हूं नहीं पढ़ा चुका बच्चों? मैंने पढ़ा दी ना? तो बस अब मुझे बताओ बच्चों Cl2 AlCl3, तो कौन सा इसमें कैटाइन बनेगा Cl2 प्लस AlCl3 से? ये भी पढ़ाया मैंने, याद करो बच्चों। क्लोरोनियम आयन बनता है, बनता है। अब क्या करोगे आप इसको इसकी ऑर्थो पर और आप इसकी पैरा पोजीशन पर जोड़ देंगे, जोड़ देंगे बच्चों। आया समझ में? पढ़ा हुआ ना बच्चों? देखो ये क्लोरीन है, ये AlCl3 है, यहां से ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये बन जाता है Cl प्लस और AlCl4
माइनस। याद करो, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको एकदम डिटेल में। अब आओ बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना बच्चों। तो ये याद है क्या, ये कौन सा मिक्सचर था, ये कौन सा मिक्सचर था? वेरी गुड नीना बदान, नाइट्रेटिंग मिक्सचर या नाइट्रीफाइंग मिक्सचर था। क्या इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है ये, कौन सा? वेरी गुड वेरी गुड, NO2 प्लस। कहाँ कहाँ जोड़ू, बोलो बच्चों, किस किस पोजीशन पे अटैच कर दूं इसको? ऑर्थो पैरा पे। तो बस आप जोड़ दीजिए, ये लो। देखो NO2 ये आ गया समझ में? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, अगर NO2 प्लस आपका एक्सेस में आ जाए, या आपने फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लिया, एक बात समझ रहे हो क्या? एक होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एक होता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। पता है डिफरेंस क्या है? आपको पता होगा, आपकी पी ब्लॉक में एक लाइन लिखी हुई है कि जो लेबोरेटरी ग्रेड जो नाइट्रिक एसिड होता है वो कितने परसेंट होता है बच्चों? लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कितने परसेंट होता है? 68% होता है। वेरी गुड हर्ष जनागल, बहुत बढ़िया, एनसीईआरटी की लाइन है। लेकिन फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड पता है बच्चों, मोर देन 86%। कितना परसेंट? मोर देन 86%। अब मुझे बताओ, जब आपने अमाउंट बढ़ा दी तो NO2 प्लस की अमाउंट बढ़ जाएगी ना? अरे NO2 प्लस आपको ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बच्चों समझ में आ रहा है क्या? बोलो, NO2 प्लस ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा मिलेगा इसका मतलब क्या होगा कि तीनों पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पर अटैक एक ही टाइम हो जाएगा, साइमल्टेनियसली अटैक हो जाएगा। समझ में आया? देखो लेबोरेटरी ग्रेड जो अपन नाइट्रिक एसिड काम में लेते हैं वो होता है 68%, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है 86% से भी ज्यादा। उल्टा हो गया ना, 68 86 उल्टा है बच्चों, याद रह जाएगा। अब देखो बच्चों क्या होगा, यहां जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई है ना बच्चों, तो हमें प्रोडक्ट ये मिला। देखिए ये बच्चों, ये CH3NO2 NO2 NO2, इसको जानते हो बच्चों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तीन नाइट्रोजन है ना बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT। सुना है क्या TNT? TNT बच्चों टेररिस्ट यूज लेते हैं, ये एक्सप्लोजिव है बच्चों। ये क्या है? ये है एक्सप्लोजिव, है ना बच्चों। हो गया? हो गया बच्चों, NO2 है तो एक्सप्लोजिव है। अगर NO2 कहीं पर भी आ गया, डायनेमाइट भी बताएंगे आपको, राजवीर डायनेमाइट भी बताएंगे कि कैसे होता है, वो भी अलग से बताएंगे आपको। अब आओ बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये क्या देगा? इससे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? याद है क्या? सल्फोनेशन पढ़ा था क्या? अरे बोलो बच्चों, सल्फोनेशन पढ़ा था। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, इसकी कौन कौन सी पोजीशन पर जोड़ देंगे? देखो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, SO3H कहां पे जोड़ना है? ऑर्थो एंड पैरा पे जोड़ दोगे क्या? ये जो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन समझ में आया आपको, कि इसको एक बार जोड़ना है ऑर्थो पर, एक बार जोड़ना है पैरा पर। भाई इसको ऐसे दिखाना है आपको, है ना, कि एक बार, इसका मतलब ये होता है कि SO3H एक बार यहां जोड़ दिया, ठीक है, और एक बार आपने यहां जोड़ दिया, जोड़ दिया। आ गया समझ? अब बताओ बच्चों, अगली रिएक्शन कौन सी है? अगली रिएक्शन कौन सी है बच्चों? फ्रिडल क्राफ्ट है ना, फ्रिडल क्राफ्ट है बच्चों। अच्छा ये फ्रिडल क्राफ्ट दे देगा, ये फ्रिडल क्राफ्ट दे देगा क्या बच्चों? दे देगा ना, दे देगा बच्चों। तो अगर आपने मान लीजिए ज्यादा अमाउंट में नहीं लिया है, तो एक बार तो ये मिल जाएगा और एक बार ये मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। और अगर अमाउंट ज्यादा होगी तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? पॉली एल्काइलेशन। क्या ये मैं बात बता चुका हूं आप लोगों को? क्या ये मैं बात बता चुका हूं? ठीक है, चलिए इस कंडीशन में क्या बनेगा बच्चों? इस कंडीशन में
ये बन जाएगा क्या, ये CH3 और आप जोड़ दोगे CO CH3। कौन कौन सी पोजीशन पे बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा पे। क्या इतना समझ में आ गया, क्या इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है बच्चों? चलो, तो टोलुइन की आ गई बच्चों सारी, टोलुइन की सारी ESR आ गई क्या, आ गई बच्चों। चलिए अब आ जाओ ESR ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन बच्चों आपके 12th के सिलेबस में है। बोलो बच्चों, ये जो क्लोरीन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन अंदर देगा तो प्लस एम इफेक्ट दिखाता है बच्चों। तो याद करो, ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ऑर्थो पैरा। याद है, पढ़ चुके हैं अपन बच्चों, ऑर्थो पैरा एंड वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बोलो बच्चों, सही है ना? अब देखो बच्चों, जैसे मैंने ये बना रखे ना, आपको मैंने कल भी बोला था कि बेटा आप इस तरह से अपने पेपर में ना बना लो और उनकी फोटो कॉपी करा लो। आज एक बच्ची ने मुझे भेजा था, बहुत अच्छा बनाया था उस बच्ची ने। तो अब आप इसके बाद आप पता करो कि इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो पता तो कर ही सकते हो ना बच्चों। बोलो, अब बताओ बच्चों, ये समझ में आ गया? ये वीक डीएक्टिवेटिंग और ऑर्थोपेरा, क्या ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, वीक डीएक्टिवेटिंग एंड। बोलो बच्चों, अब देखो, अब बताओ पहली रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, Cl2 प्लस FeCl3 में Cl प्लस बनेगा। कौन कौन सी पोजीशन पे जाएगा बच्चों, ऑर्थोपेरा पे। भेज दो फटाफट। देखो, एक बार हमने भेज दिया ऑर्थो पर और एक बार हमने भेज दिया बच्चों पैरा पर। हो गया बच्चों। चलिए अगला, ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इलेक्ट्रोफाइल। बोलो फटाफट, जल्दी बोलो, सारे बोलो। जो बच्चे बोल नहीं रहे हैं वो डॉक्टर को जाके चेक कराओ। बोलो बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 NO2 बनेगा, NO2 प्लस नाइट्रेशन होगा। और अगर नाइट्रेशन होगा तो ये मिलेगा बच्चों। देखो भैया, एक बात दिमाग में फिट कर लो, जो बच्चा बोलेगा ना उसी का ही कुछ होगा, पता है ना? इतना साहब जो बोलता है उसका बिकता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? आ रही है बात समझ में आपको? नरेंद्र मोदी जी कितना बोलते हैं आपको सबको ही पता है, चाहे वो सही बोले चाहे गलत बोले, बोलते थे ना। और मनमोहन सिंह जी बोलते ही नहीं थे साहब, चुपचाप रहते थे हमारे। ठीक है ना? तो आज देख लो साहब, इन्होंने बोल बोल के कहां तक पहुंचा दिया हम लोगों को। ठीक है ना? तो बोला करो, तुम्हें तो बोलना ही नहीं है, तुम्हें तो यार चैटिंग करनी है, फटाफट भेजना है आपको। चलो बच्चों, अब बताओ कॉन्सेंट्रेटेड, बोलो सल्फोनेशन होगा, क्या होगा, SO3H। अभी तो मैंने बोला है ना, तो अभी तो बच्चे थोड़े से मोटिवेट होंगे, 10-1 मिनट तो करेंगे मुझे पता है। तो देखो बच्चों, क्या क्या हो जाएगा, Cl SO3H और Cl, ये हो गया SO3H। जोड़ दिया बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा पे, हो गया। चलिए अगले में बताओ बच्चों, अगले में क्या बनेगा, CH3 प्लस। कौन कौन सी पोजीशन पर, जल्दी बोलो, ऑर्थो पैरा पे। ये लो साहब, जोड़ दिया मैंने, जोड़ दिया बच्चों। देखो, ये Cl यहां पहुंच गया और ये Cl यहां पहुंच गया, पहुंच गया बच्चों। चलिए अगले में बताओ, अगले में बताओ बच्चों। देखो ये पढ़ा, यहां से आप इसको जोड़ दो, CO CH3 है ना बच्चों, और ये Cl CO CH3। बोलो बच्चों, हमने ये कर दिया, बोलो, ये समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी में आपके कहां दे रखी है, मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे चलते हैं अपन। देखो बच्चों सुनो, एनसीईआरटी में बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पेज नंबर 314 पर दिख रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दिख रहा है बच्चों।
ये मैं पूरा टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं। अब ये पूरा टॉपिक अब मैंने कवर कर दिया आपका, देख लीजिए। ये रेजोनेंस में पढ़ा चुका हूं, ये रेजोनेंस में आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों। बोलो, ये सारी बातें बता दी मैंने। ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, ये सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ लिखा हुआ है। ये आगे देखो, क्या हेलोजिनेशन में पढ़ा चुका हूं आपको अभी। हेलोजिनेशन हो गई बच्चों। अच्छा, नाइट्रेशन कवर है। नाइट्रेशन देखो बच्चों, ये भी कवर अप है। अब देखो बच्चों, सल्फोनेशन, ये भी कवर अप है कि नहीं है बच्चों। अब आप इन तीनों रिएक्शन में एक चीज और अगर ऑब्जर्व करो ना, तो देखो बेटा, पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, दिख रहा है। देखो हेलोजिनेशन में भी पैरा वाला ज्यादा है ना बच्चों। नाइट्रेशन में भी देखो पैरा वाला ज्यादा है, और सल्फोनेशन में देखो पैरा वाला ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब दो ग्रुप पास पास होता है तो उनमें रिपल्शन होने के चांसेस रहते हैं ना। अरे दो ग्रुप पास पास होते हैं तो रिपल्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो दूर वाला थोड़ा ठीक ठाक बन जाता है बच्चों। अब देखो अगले माओ बच्चों, ये फ्रिडल क्राफ्ट मैंने पढ़ा दिया आपको। बोलो बच्चों, फ्रिडल क्राफ्ट अभी पढ़ाइए ना। ये देखो, ये कवर हो गया। और बोलो बच्चों, ये देखो, ये आपका एल्काइलेशन और ये एसिटाइलेशन। बोलो बच्चों, ये मैंने सारा कवर अप करवा दिया आपको। ये क्वेश्चन भी कवर अप हो गया, एग्जाम्पल 10.9। ये देखो, ब्लू कलर से अपन ने कर रखा था पहले ही। तो बोलो बच्चों, ये दोनों पेज अब आपके कवर अप है पूरे पूरे, है ना। 314 और आ गया समझ में? बोलो। चलो बच्चों, टिक कर लेना भैया, टिक कर लेना अगर ढंग से पढ़ना है तो। एनसीईआरटी पास रखो, है ना, और टिक करते जाओ बच्चों। चलो अब आ जाओ बच्चों, बात करते हैं ईएसआर ऑफ एनिसोल। बात कर लेते हैं बच्चों एनिसोल की, ठीक है। एनिसोल भाई साहब ईथर होते हैं। अर्ज जनागल, एनिसोल और एसिटोफिनोल में डिफरेंस पता लग गया अब तेरे को? अर्ज जनागल, ठीक है। चलो बच्चों, अब यहां जाओ। यहां देखो बच्चों, ये है एनिसोल और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं Br2 प्लस इथेनोइक एसिड से, है ना। तो बच्चों बताओ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br2 प्लस इथेनोइक एसिड? बोलो कौन सा बनेगा? Br प्लस बनेगा। इसमें एक दो चीजें हैं, वो मैं आपको अलग से पॉइंट लिखाऊंगा। पहले एक बार अपन प्रोडक्ट बना लेते हैं बच्चों, है ना। एक बार प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। बोलो बच्चों, ये हो गया बच्चों? ये समझ में आ गया? अच्छा पहले बताओ, ये यहां लिख देते हैं। देखो बच्चों, ये जो OCH3 ग्रुप है ना, ये क्या बच्चों एक्टिवेटिंग है क्या? OCH3 एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है क्या? एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4। बोलो बच्चों, क्या होगा अब इसका? नाइट्रेशन। कौन कौन सी जगह? जल्दी बोलो। वेरी गुड निशा टुंडक, बहुत बढ़िया बेटा। कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाएगा बच्चों। देखो ये गया। चलिए अब आ जाओ भाई साहब H2SO4। H2SO4 क्या करेगा? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन अगर करना है तो कौन कौन सी पोजीशन पर? देखो बच्चों, एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पोजीशन पर जाएगा बच्चों। अब देखो बेटा, ये फटाफट हो रही है ना रिएक्शंस। अगर आपने फंडामेंटल ध्यान से पढ़े तो ये फंडा हो रही है ना बच्चों, हो रही है ना, कहीं जोर ही नहीं आ रहा। अब देखो बच्चों, ये दे देता बच्चों FCR, ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, वो ऑक्सीजन को कुछ कवर अप करके रखता है, तो ये AlCl3 के साथ होने वाली रिएक्शन को इतना अच्छे से होने नहीं देगा। तो यहाँ से CH3 आ गया बच्चों, और यहाँ से देखो बच्चों सुनो, ये OCH3 और ये CH3 आ गया बच्चों।
फिर देखो अगली बार क्या, CH3CO जुड़ेगा बच्चों, ये देखो बेटा जोड़ दिया मैंने, OCH3CO CH3 OCH3 CO हो गया बच्चों। आगे बात सुनो, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ये पहले बना दिया। अब देखो एक खास बात समझो, हुआ क्या, जब हमने इसका हेलोजिनेशन किया ना, तो बच्चों यहां अगर आप ध्यान दो ना, तो हमने यहाँ पर लेविस एसिड काम में नहीं लिया, नहीं लिया ना बच्चों। अरे लेविस एसिड काम में नहीं लिया ना, FeBr3 या AlCl3, बोलो बच्चों, नहीं लिया ना। क्यों नहीं लिया वो समझना है। देखो बच्चों होता क्या है कि ये जो ग्रुप है वो अच्छा एक एक्टिवेटिंग ग्रुप में माना जाता है। तो ये रिंग में क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना बढ़ा देगा कि रिंग खुद ही उसको ग्रुप को क्या कर देगी, पोलराइज कर देगी। समझ में आ रही है बात, वापस सुनो। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, तो रिंग में क्या डेवलप होगा बच्चों, रिंग में क्या डेवलप होगा, अरे रेजोनेंस के कारण रिंग में क्या डेवलप होगा, नेगेटिव ना। अब अगर नेगेटिव चार्ज किसी न्यूट्रल के पास आएगा तो वो उसको पोलराइज करेगा कि नहीं करेगा, अरे करेगा ना बच्चों, नेगेटिव वाला करेगा ना। देखो हुआ क्या, एक काम करता हूं मैं आपको पहले एनसीईआरटी में पढ़ाता हूँ, फिर लिखता हूं मैं ये पॉइंट। देखो बच्चों सुनो, ये हमारा है, ये पढ़ा, देखो एक बार एनसीईआरटी से, फिर आप लिखना इसको, फिर लिखेंगे अपन इसको। ये आ जाओ बच्चों, देखो पढ़ो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है आपको, बोलो बच्चों। ये देखो, द एल्कोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग, लिखा हुआ दिख रहा है बच्चों, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन सेम वे एज इन फिनोल। अभी फिनोल पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी अपन पढ़ लेंगे। अब देखो बच्चों सुनो, हेलोजिनेशन, ये बच्चों ये कवर अप हो चुकी है आपकी। देखिए, फेनिल एल्किल ईथर अंडरगो यूजुअल हेलोजिनेशन इन द बेंजीन, है ना। एग्जांपल एनिसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड। यहां देखो, यहां लाइन पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, इवन इन द अब्सेंट ऑफ आयरन थर्ड ब्रोमाइड। ये बच्चों पेज नंबर है 349, पेज नंबर है 349, लिखा हुआ बच्चों, इवन इन द अब्सेंस ऑफ आयरन थर्ड ब्रोमाइड। देखो बच्चों ये लिखा है, लिखा हुआ है क्या, अरे ये एनसीईआरटी की लाइन है, देख लो नवाबो तुम। अब देखो बच्चों ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये कह रहा है बेटा, इट इज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन बाय द मिथॉक्सी ग्रुप, है ना। आ गया बच्चों, है। अगेन बच्चों यहाँ पे कौन सा आपको ज्यादा मिल रहा है, देखो बच्चों पैरा आइसोमर ज्यादा मिल रहा है बच्चों। तो अब मेरी बात समझ में आई, हमने किया क्या, हमने किया क्या बच्चों, समझ में आया क्या, कि देखो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अंदर देगा, तो रिंग में क्या डेवलप हुआ बच्चों, रिंग में इस तरह से आपका नेगेटिव डेवलप हुआ था, याद करो, ये पॉजिटिव नेगेटिव 1/3 नेगेटिव 1/3 वाला बच्चों, ऐसा हुआ था। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना बच्चों, ये क्या करता है, ये ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है क्या, अरे बोलो बच्चों, रेजोनेंस के कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये बात समझ आई। आप एक काम करो, इसको ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखा दो, देखो सुनो, मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूँ कि नेगेटिव चार्ज यहां लगा देते हैं अपन, सुनिए, ये नेगेटिव चार्ज यहां लगा दो ऐसे, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज इसको पोलराइज कर रहा है। ये लाइन लिखी हुई है ना बच्चों, इवन इन द अब्सेंस ऑफ आयरन थर्ड ब्रोमाइड कैटलिस्ट। अरे बच्चों समझ में आया क्या, रिंग अगर किसी ऐसे ग्रुप से अटैच हो जो उसको एक्टिवेट कर दे, तो किसी और की रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं है बच्चों। अरे समझ में आ गया, ये ऐसा है जो सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है बच्चों। लेकिन बच्चों ऐसा क्लोरोबेंजीन में नहीं हो रहा था ना, ऐसा क्लोरोबेंजीन में नहीं हो रहा था ना, क्यों नहीं हो रहा था भैया बताओ, क्लोरोबेंजीन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था,
अरे क्लोरोबेंजीन में Cl ग्रुप याद है क्या? वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, क्या ये रिएक्शन मैं पढ़ा चुका हूं आपको? अभी पढ़ाया बच्चों मैंने। ये देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनीसोल अंडरगोज, ये देखो बेटा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना? ये देखो बच्चों, ठीक है। फिर ये देखो बच्चों, ये नाइट्रेशन, नाइट्रेशन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बच्चों। ये टिक कर लेना भैया, ये रिएक्शन अब मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है? हो गई बच्चों? आ गया समझ में? अब जो पॉइंट लिखा हुआ था यहाँ पर, ये वाली लाइन, ये लाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बिना किसी लेविस एसिड के भी इसका हेलोजिनेशन पॉसिबल है। वो क्यों पॉसिबल है, वो समझ में आ गया? अरे नवाबो समझ में आ गया? एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान दे लो बच्चों, 12th में भी पूछेंगे आपसे, ठीक है? बोलो, आ गया समझ में? चलो बच्चों, तो देखो सुनो, क्या वापस चलते हैं अपन वहीं पर। अब देखो बच्चों, क्या एक्टिवेटिंग एंड ऑल्सो पैरा डायरेक्टिंग। अब इसमें मैं वो जो पॉइंट है वो लिखता हूं। देखो क्या होगा, इन दिस कंपाउंड ring has more negative charge, so it can cause polarity in bromine molecule very effectively, and there is no need of Lewis acid for production of Er plus ion। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई? अरे बच्चों, ये बात समझ में आ गई? क्या हुआ क्या? देखो एग्जैक्टली इसमें ये वाली पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है, ठीक है? ये बना, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है। याद करो, याद है क्या? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, बच्चों ऐसा पढ़ा आप लोगों ने कभी? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, बोलो बच्चों। अरे ऐसा पढ़ा है बच्चों, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल केमिकल बॉन्डिंग में। ये क्या करेगा, ये इसको इंड्यूस करेगा, इसको बना देगा प्लस, इसको बना देगा माइनस, बना देगा। अब बताओ बच्चों, ये समझ में आ गया ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? एक्टिवेटिंग ग्रुप के कारण। क्लियर है क्या बच्चों? बोलो बच्चों। अरे भाई मेरे, इथेनोइक एसिड एज ए सॉल्वेंट काम में लिया हुआ है लाला मेरे। जो भी सब्सटेंस इस तरह का साथ लिखा आता है, सॉल्वेंट भी तो चाहिएगा ना। बिना रिएक्शन के कैसे बनाऊं? चाय बनाता है तो दूध या पानी डालता है ना, डालता है मेरे भाई, या सिर्फ चाय पत्ती ली, चीनी मिला दी और चाय बन गई? बनती है क्या? सॉल्वेंट भी काम आता है लाला मेरे, ठीक है? तो बच्चों समझ में आ गया? बोलो, एनीसोल कवर अप। चलो आगे आओ बच्चों, चलिए अब आ जाओ बच्चों, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं साहब। तो बच्चों बेंजल्डिहाइड ग्रुप जो है, वो आपको पता है, ये ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब बताओ बच्चों, ये क्या होगा? ये एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? जल्दी से बोलो, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? ये डीएक्टिवेटिंग, कंफर्म ना? ठीक है। अच्छा, ऑर्थोपैरा होगा या कोई और होगा? बोलो बच्चों। ये मेटा डायरेक्टिंग होंगे भाई साहब, ये मेटा डायरेक्टिंग होंगे बच्चों। देखो बच्चों, सी एच ओ क्या है आपका? डीएक्टिवेटिंग, एंड
मेटा डायरेक्टिंग। कंफर्म? बोलो बच्चों। अब देखो क्या करेंगे, ये हमारे पास भाई साहब बेंजल्डिहाइड है, इस बेंजल्डिहाइड की मेटा पोजीशन पे क्लोरीन जोड़ दिया, ये बेंजल्डिहाइड है, इसकी मेटा पोजीशन पर NO2 जोड़ दिया, ये है बच्चों इसकी मेटा पोजीशन पर SO3H जोड़। अब बताओ बच्चों अगली रिएक्शन में क्या जोड़ूं? अगली रिएक्शन में क्या जोड़ूं? बोलो भाई साहब। पुलकी जसूजा क्या जोड़ूं? ये पुलकी जसूजा मेरी बातों को ध्यान से सुनता ही नहीं है। विनस मिड्डा ध्यान से सुना कर। सिमरन चुप। अरे मत जोड़ो मेरे भाई लोगों। देखो ये मैटर जो होते हैं इनमें रिएक्शन नहीं होती, ये आज ही सिखाया आपको मैंने। अरे बोलो बच्चों आज में क्या लिखा था? फर्स्ट पॉइंट ये लिखा था, FCR is not possible in the presence of meta directing group। क्या ये बात मैंने नहीं लिखाई? विनस मिड्डा, पुलकी जसूजा। तो फिर मिड्डा साहब, मिड्डा जी सुन रहे हो? ठीक है साहब। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि मैंने एरो पे लिख दिया तब आपको प्रोडक्ट बनाना ही बनाना है, मत बनाना भाई, है ना? बनते ही नहीं तो कैसे बना दूं यार, है ना? क्या बोलेंगे बच्चों? नो रिएक्शन, या भी क्या बोलोगे? नो रिएक्शन, खत्म। आया समझ में? बोलो बच्चों समझ में आया क्या? चलो अब आओ भाई साहब, ये बेंजोइक एसिड आ गए हमारे पास। फिर आगे तो बच्चों बेंजोइक एसिड में ये ग्रुप है बच्चों। अब बताओ, अगेन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। आ गया क्या बच्चों? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया क्या? तो क्या होगा ये? कैसा डायरेक्टिंग? डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग होगा बच्चों। देखो बच्चों, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग होगा बच्चों। कंफर्म होगा, है ना? तो देखो बच्चों, अब देखो क्या करें आपको, इस तरह से देखो बच्चों, COOH ब्रोमीन यहां जोड़ दो, COOH NO2 यहां जोड़ दो। अच्छा बच्चों अगले में कहा जोड़ू? बताओ साहब, अगले में कहा जोड़ू? मिड्डा जी कहां जोड़े? हाँ नो प्रोडक्ट नो रिएक्शन, वेरी गुड, अब समझ में आ गया। अब आ गया बच्चों नो रिएक्शन, आ गया भाई, भाई लोगों समझ में? बोलो बच्चों आ गया समझ में? चलिए ये दोनों चीजें पहले मैं एक बार आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूं, फिर अपन आगे चलेंगे बच्चों। देखो हमने अभी लिया था, ठीक है आ जाओ। देखो बच्चों ये दिख रहा है? हाँ बेटा अरोड़ा यही बात है, एच इसीलिए लिया है क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। बच्चों ये दिख रहा है? ये है आपका पेज नंबर 373 पे, 373 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखो बच्चों, aromatic aldehyde and ketones undergo electrophilic substitution at the ring in which the carbonyl acts as a deactivating and meta directing। बोलो बच्चों कहाँ जोड़ा इसने? मेटा पोजीशन पे जोड़ा है ना? जोड़ा है बच्चों, तो टिक कर लेना भैया। पढ़ा दिया? बोलो बच्चों। चलो अब और आगे चलते हैं अपन। ये आ जाओ बच्चों, ये देखो रिंग सब्स्टिट्यूशन, पढ़िए आप इसको। ये बच्चों पेज नंबर है आपका
384, पेज नंबर 384 है ना। देखो बच्चों क्या कहता है, aromatic carboxylic acid undergoes electrophilic substitution reaction in which the carboxyl group acts as deactivating and metal reacting। बच्चों ये बार बार लाइनें अपन लिख रहे हैं ना, अरे बोलो बच्चों ये लाइनें हम बार बार हर कंपाउंड में लिख रहे हैं ना नवाबों। अच्छा आगे देखो बच्चों, बड़ी खास बात है, they however do not undergo Friedel-Crafts reaction। दिख रहा है बच्चों, एक लाइन पढ़ो, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, they do not undergo Friedel-Crafts reaction because the carboxyl group is deactivating। ये समझ में आया बच्चों, ये लिखा हुआ है ना, देखो बच्चों एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हुई है ना। एंड कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड लेविस एसिड गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन से लोन पेयर लेकर AlCl3 तो उसके साथ भाग जाएगा ना। अरे बच्चों भाग गया था ना, तो आप बताओ, ये भी मैंने बता दिया आपको बच्चों, हो गया क्या, आया समझ में सबको? ठीक है भैया, पक्का ना, कंफर्म? ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, आपने जब ढंग से पढ़ लिया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो अब देखो आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन एकदम फटाफट हो रही है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, हमने जो सीखा है ना उसी को हम फटाफट लगा रहे हैं बच्चों, फटाफट हम उन्हीं चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। देखो तो सही, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो बच्चों? अब आ जाओ बच्चों, ESR ऑफ फिनॉल, ये भाई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। आपको पता है बच्चों, फिनोल भी आपके सिलेबस में, फिनोल भी आपके सिलेबस में है बच्चों, ठीक है साहब। चलो करें स्टार्ट, करें बच्चों। अब बताओ, एक बार बताओ बच्चों, ये जैसे ये फिनोल है बच्चों, फिनोल में ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर जाएगा, ये OH ग्रुप अच्छा एक्टिवेटिंग है कि नहीं है? ये OH ग्रुप बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग है ना, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है बच्चों, है। ओके, तो रिंग में इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है कि ये बच्चों डाइल्यूट HNO3 के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, इतना ज्यादा ये एक्टिवेट हो जाएगी रिंग कि ये डाइल्यूट HNO3 के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है? इसका रीजन समझ में आ गया भाई लोगों? अब बताओ, क्या बेंजीन ऐसा कर लेती? क्या सिर्फ बेंजीन रिंग ऐसा कर लेती? नहीं करती भैया, एक्टिवेट नहीं हुई। क्या क्लोरोबेंजीन ऐसा कर लेता? क्या क्लोरोबेंजीन ऐसा कर लेता? नहीं करता भैया, है ना, नहीं करता ना बच्चों। क्या बेंजोलिएट ऐसा करता? क्या बेंजोलिएट ऐसा करता? बेंजोलिएट नहीं करता ना, CHO ग्रुप। चलो अब देखो बच्चों क्या हुआ, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए बेटा, एक तो हमने ये लिया और एक हमने ये लिया, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ बातें भी हैं, है ना, वो बातें अपन एक बार प्रोडक्ट लिख लें, फिर नीचे करेंगे ये बातें अपन सारी, है ना, कि क्या क्या बातें इनसे रिलेटेड है। देखो बच्चों, इसको तो आप बोलोगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसको बोलोगे बच्चों पैरा नाइट्रोफिनोल। अब तब तक दिमाग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेके आओ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल की, है ना, फिर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। चलो बच्चों, अब भाई साहब आपके आगे हैं डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो बच्चों एक चीज बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड आ गया, इसका मतलब NO2 की अमाउंट घट गई या बढ़ गई? NO2 प्लस आपको अच्छे से मिलेगा, मिलेगा ना, मिलेगा ना बच्चों, मिलेगा। तो देखो बच्चों क्या हो गया, NO2 NO2 NO2, ये मिल गया साहब, ये बड़ा फेमस कंपाउंड है भाई साहब, तगड़ा वाला, अच्छे से, है ना। इसको बोलते हैं बच्चों, देखो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसको पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है, इसको बच्चों पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
है ना। देखो बच्चों, ये देखा जाए ना तो इसमें वैसे कोई एसिडिक ग्रुप नहीं है, इसमें कोई एसिडिक ग्रुप नहीं है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अपन एसिडिक स्ट्रेंथ आगे पढ़ेंगे, है ना। रीजन क्या होता है बच्चों, इसमें 3 NO2 ग्रुप है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं बच्चों तगड़े से, है ना। ये रिंग से खींचेंगे, तो रिंग किससे खींचेगा बच्चों, बोलो। रिंग ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा। अब ऑक्सीजन से लोन पेयर चले गए तो ऑक्सीजन अपना गुस्सा किस पे उतारेगा, बोलो बच्चों, हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन को वो निकाल देगा ना। अरे हाइड्रोजन बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी ना बच्चों, आई बात समझ में, पक्का। चलिए बच्चों, ठीक है। अब आओ बच्चों, Br2 प्लस, है ना। अब देखो बेटा, ब्रोमीन को मैंने लिया CS2 या CHCl3 या CCl4। देखो बच्चों, या तो आप यहां लिखो कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है या लो पोलरिटी सॉल्वेंट है, मतलब इनकी पोलरिटी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर समझो। अब देखो बच्चों, आप मुझे बताओ कि क्या मैंने यहां पर कोई लेविस एसिड काम में लिया है क्या। अरे बच्चों, क्या मैंने यहां पर कोई लेविस एसिड काम में लिया, अच्छा क्यों नहीं लिया ना बाबू, क्यों नहीं लिया। अभी थोड़ी देर पहले जब हम एनिसोल पढ़ रहे थे तो वहां लिखा था ना कि भैया सिमिलर टू फिनोल, एक लाइन पढ़ी थी, तो मैंने बोला मैं बात बताऊं बच्चों, ये OH क्या है, ये सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, ध्यान दीजिए इसमें। ये रिंग को इतना एक्टिवेट कर देगा, इतना कर देगा, इतना कर देगा कि इसको किसी और की जरूरत ही नहीं है। अरे बच्चों है ना, बोलो। तो देखो बच्चों सुनो, क्या देखो OH Br, ये देखो बच्चों OH और Br, मिल गया, मिल गया क्या बच्चों, बोलो। अब देखो, अगले में भाई साहब है Br2 प्लस H2O और ब्रोमीन वाटर, है ना। Br2 प्लस H2O और ब्रोमीन वाटर। बच्चों यहाँ क्या होता है कि ये वाली रिएक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ ये मिलता है ना, ये मिलता है, इसको बोलते हैं बच्चों 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, है ना बच्चों। ये होता है बच्चों वाइट प्रेसिपिटेट, है ना। और ये रिएक्शन यूज आती है ना, ये ऐसा लिख देता, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है। अब बच्चों देखो सुनो, अब दिमाग में ये लफड़ा हुआ कि यार ये तीनों एक जैसे कैसे आ गए, ये तीनों एक साथ कैसे, ऊपर वाले में तो एक एक आया और नीचे वाले में भाई साहब तीनों एक साथ, ऐसा क्या हो गया, बोलो बच्चों। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ऊपर नॉन पोलर सॉल्वेंट था और ये सॉल्वेंट कैसा है बच्चों, ये पोलर सॉल्वेंट है ना, है बच्चों। अब अगर ये पोलर सॉल्वेंट है तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप, देखो कैसे, क्या, अगर ये पोलर सॉल्वेंट है बच्चों, तो ये OH, ये H2O। अब वो पता है क्या बच्चों कि फिनोल वाटर में क्या करेगा बच्चों, इस तरह से आयोनाइज हो जाएगा, कैसे, ये अपना इसको दे देगा बच्चों, है ना। और देते देखो बच्चों, ये मिल गया, क्या क्या मिल गया बच्चों। अरे ये फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया, बच्चों समझ में आई बात। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ क्या था, ये आपका लोन पेयर दे रहा था, तो OH ग्रुप जो होता है ना बच्चों, देखो प्लस M एंड माइनस I दिखा रहा था, दिखा रहा था ना, दिखा रहा था। अब देखो ये ग्रुप है फिनोक्साइड O माइनस, बच्चों ये प्लस M एंड प्लस I दिखाएगा, दिखाएगा क्या, अरे बच्चों अब ये माइनस I थोड़ी दिखाएगा, नेगेटिव वाला तो धक्का ही देगा ना, सिंगल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी देगा बच्चों,
देगा ना। अब मुझे बताओ बच्चों, कौन बहुत ही तगड़ा एक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया? बताओ बच्चों, कौन बहुत ही तगड़ा एक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया, नेगेटिव या न्यूट्रल? नेगेटिव या न्यूट्रल? आपको याद है क्या, हमने फिनोल की बहुत सारी रिएक्शन में NaOH काम में लिया था, याद करो। फिनोल की बहुत सारी रिएक्शन में NaOH, कोल्बे स्मिथ रायमेटिमान कार्बोक्सिलेशन लिया था ना। हम उसको फिनोक्साइड एयर में कन्वर्ट करते हैं और रिंग की एक्टिविटी को बहुत तगड़ी वाली बढ़ा देते थे, बढ़ा देते थे ना। अरे बढ़ा देते थे क्या नवाबों। तो अब देखो बच्चों क्या हो गया, नाउ रिंग becomes highly activated। बोलो बोलो। अब रिंग बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट हो गई बच्चों, बोलो। क्या ये समझ में आया? तो अब एक्टिवेट जब रिंग हो गई तो बोलो अटैक हो सकता है, अटैक हो सकता है बच्चों, बोलो। अच्छा एक चीज और देखो सुनो, इन द प्रेजेंस ऑफ polar solvent concentration of Br plus increases। Br प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे राइज कर गई, समझ लीजिए बच्चों। देखो बच्चों, ये Br है बच्चों, ये H2O है। याद करो बच्चों, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन लगेगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, ये है नॉन पोलर और ये है पोलर, तो ये इसको इंड्यूस करता है बच्चों। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा आप लोगों ने। अब देखो क्या होगा कि इसमें एक तो बनेगा HBr और एक बनेगा HOBr। बनेगा बच्चों, ये पढ़ा था क्या आप लोगों ने? एक बनेगा नेगेटिव वाला, एक बनेगा पॉजिटिव वाला, बनेगा बच्चों। अब देखो क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक एसिड है बच्चों। तो अब देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग और वीक में फिर किसकी चलती है? स्ट्रॉन्ग और वीक में किसकी चलती है? स्ट्रॉन्ग की। ये क्या करता है बच्चों, अपना H प्लस इसको पकड़ा देगा कि पकड़, इसको पकड़ना ही पड़ेगा ना। अरे इस HOBr को इसको पकड़ना पड़ेगा नहीं पकड़ना पड़ेगा? पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये वीक है, इसकी बात माननी पड़ेगी इसको। तो जैसे इसने इसको पकड़ाया, देखो बच्चों क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव आ गया। वाटर पे पॉजिटिव चार्ज क्या, सॉरी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अनस्टेबल। यहां से देखो बच्चों, यहां से एक स्टेबल कंपाउंड H2O निकल गया और आपको Br प्लस मिल गया ना। अरे बोलो बच्चों, Br प्लस की कॉन्सेंट्रेशन राइज कर गई ना, कर गई बच्चों। तो ये समझ में आया बच्चों, ब्रोमिनेशन वाला आया बच्चों समझ में पक्का? अब देखो बच्चों सुनो, हमारे पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसकी भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अपन। देखो बच्चों सुनो, आप लोगों ने अगर केमिकल बॉन्डिंग ईमानदारी से पढ़ा है और उसमें एक टॉपिक पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना बच्चों? तो ये टॉपिक आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत करेगा नहीं, ये तो आपका घर का टॉपिक है। देखो बच्चों, आप अगर याद करो तो बच्चों इसमें होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हुई ना? हुई बच्चों, हो गई। अच्छा फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये बच्चों ये पैरा वाला है ना? तो पैरा वाला ये क्या करता है बच्चों, देखो ये दिखाएगा आपका क्या, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना सबको समझ में आ गया? पढ़ाया है बच्चों आप लोगों को ये मैंने। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ तो ये है बच्चों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अब देखो बच्चों, इसमें तो हो रही है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें हो रही है बच्चों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब देखो बच्चों,
आप थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए कि जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब मॉलिक्यूल आपस में तो जुड़े ही नहीं ना। अरे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े ही नहीं ना, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? ऐसी कंडीशन में दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा बताओ? वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा ना बच्चों, क्योंकि वो दूसरे के साथ तो अब कनेक्ट हो नहीं रहा। तो वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, और वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स बच्चों क्या होता है? अरे वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? बहुत ही वीक होता है ना। होता है, होता है बच्चों। भाई जैसे देखो, मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि जैसे ये एक मॉलिक्यूल हो गया, फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, हो गया। अब देखो बच्चों, इनके बीच, है ना, इनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ये इनके बीच में जो ये फोर्स काम कर रहा है दो मॉलिक्यूल के बीच में, ये इस दुनिया का सबसे वीक फोर्स है, वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स है बच्चों। अरे समझ में आ गया? अच्छा बताओ, अब मुझे बताओ, ये पैरानाइट्रोफिनॉल में दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? पैरानाइट्रोफिनॉल में दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों वांडरवॉल अट्रैक्शन से काफी स्ट्रॉन्ग पड़ती है ना। अरे बच्चों पड़ती है रहा ना बाबू, बताओ। तो अब मुझे बताओ, इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो एक तरह से ना के बराबर बॉन्डिंग है, और अगर मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में से थोड़ी सी भी स्टीम भी पास कर दूं ना, स्टीम भी अगर मैं पास कर दूं, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के ये मॉलिक्यूल अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे ना। अरे इनके बीच में क्या बच्चों? देखो बच्चों सुनो, मैं अगर आपसे पूछूं बॉइलिंग पॉइंट, देखो बच्चों, एक है पैरा नाइट्रोफिनॉल, एक है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये आएगा, है बच्चों। अच्छा, अपन कह सकते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज volatile, so it can be separated easily from पैरानाइट्रोफिनॉल। बोलो बच्चों, समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ ये बातें। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ढंग से समझ लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आती है ये रिएक्शंस। ठीक है ना? चलो आ जाओ, ये आ जाओ बच्चों, पेज नंबर आ जाओ आप 341 पर, पेज नंबर 341 पर आ जाओ। आगे बच्चों, ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्स्टिट्यूशन, दिख रहा है? अरे दिख रहा है बच्चों। कहते हैं in phenols the reaction that take place on the aromatic ring are electrophilic substitution reaction. The OH group attached to the benzene ring activates its electrophilic substitution, लिखा हुआ है। और ये ऑर्थोपैरेक्टिंग है, ये भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ बच्चों, है ना। ये बातें तो अपन पढ़ चुके हैं ना बच्चों। अब देखो बच्चों, ये सबसे पहले नाइट्रेशन की बात करते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, इसने ये डाइल्यूट HNO3 काम में लिया है क्या? बोलो बच्चों, डाइल्यूट HNO3 काम में लिया है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। अब देखो बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। वो क्या रहा है बच्चों, देखो सुनो, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, है बच्चों, लिखा हुआ है ना। Orthonitrophenol is steam volatile due to intramolecular hydrogen bonding, while paranitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding, which causes the association of molecule। क्या अभी ये मैंने लाइनें आपको अभी वहां पर लिखी कि नहीं लिखी थी? ये मैंने लाइनें आपसे बोली थी बच्चों, थी? बोलो बच्चों, बोलो। आ गया समझ में? आ गई बात समझ में?
है ना। तो स्टीम वोलेटाइल कौन है, स्टीम वोलेटाइल कौन है बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा में ऑर्थो है। तो इसको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो। देखो बच्चों ये लाइन ये पढ़िए बच्चों। अब देखो बेटा इसमें एक बात ध्यान रखना, इस बार यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा बनेगा, इस बार ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा बनेगा। रीजन, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैं ये ऑर्थो पैरा वाला रेशियो एक अलग टॉपिक में बता दूंगा आपको, ऑर्थो पैरा वाला अभी एक बीच बार छोड़ देगा, ठीक है। अब आओ देखो बच्चों, ये अगला पढ़ो। With concentrated nitric acid, phenol is converted to 2,4,6-trinitrophenol. The product is commonly known as picric acid. लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ। इस लाइन को अभी अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये जो लाइन लिखी है ना, देखो, the yield of this reaction product is poor। ठीक है, एक बार नीचे छोड़ते पहले इधर आओ, ये पढ़ो क्या कहता है। 2,4,6-trinitrophenol is a strong acid due to the presence of 3 electron withdrawing NO2 group which facilitate the release of hydrogen ion। ये बताया था, NO2 खींचते हैं बेंजीनिंग से, बेंजीनिंग ने खींचा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ने अपना गुस्सा उतारा हाइड्रोजन पे, धक्का देकर उसको बाहर निकाल दिया बच्चों, निकाल दिया ना बाबू। अब देखो, अब बच्चों ये देखो, ये लाइन लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, nowadays picric acid is prepared by treating phenol फर्स्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एक बात हो बच्चों, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कर रहे हो, इसका मतलब पहले आपने फिनोल का क्या किया, पहले आपने फिनोल का किया सल्फोनेशन किया बच्चों। आगे देखो क्या कहता है, विच कन्वर्ट्स इट टू फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। लिखा हुआ है फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। अभी रिएक्शन लिखेंगे अपन, घबराओ मत, अभी रिएक्शन लिखेंगे अपन, ठीक है। एंड देन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू गेट 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। देखो बच्चों एक बार मैं ऐसे बता रहा हूं, ये देखो बच्चों, ये फिनॉल थी, आपने उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करवाया जैसा ये कह रहा है, ठीक है। फिर इसको HNO3 से ट्रीट किया, है ना। तो ट्रीट करने के बाद OH, NO2, NO2, NO2। बच्चों ये कहां गए बताओ, ये कहां गए, ये कहां गए भैया, ये याद है क्या, SO3H कहां गए, हट गए बच्चों, देखो उनकी जगह NO2 आ गए। अरे बच्चों एक रिएक्शन पढ़ाई थी क्या, डीसल्फोनेशन। अरे बोलो बच्चों, एक डीसल्फोनेशन रिएक्शन पढ़ाई है मैंने, देखना आप मिलेगा नोट्स में आपने। अब देखो बच्चों, अब एनसीईआरटी कितनी बदमाश है ना। एंड विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू गेट 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब आगे क्या कहता है, कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व। लिखा है ना। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के साथ डीसल्फोनेशन तो एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं, आपने बताया क्यों, क्या दिया हुआ नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ तो इस रिएक्शन को आप समझोगे कैसे भाई, बताओ, इस रिएक्शन को समझोगे कैसे, मुझे तो आप लाइन बता दो साहब। डीसल्फोनेशन बताए बिना समझ जाओगे क्या, नहीं समझोगे ना भाई लोगों, है ना। दिया हुआ भाई साहब, तो एनसीईआरटी में लाइनें तो इसने छोटी छोटी करके डाल सब कुछ दिया, और ऐसा लगता है एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है। चलो बताऊंगा मैं आपको। अब आ जाओ बच्चों हेलोजिनेशन, देखो क्या कहता है, ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद ब्रोमीन डिफरेंट रिएक्शंस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, है ना। देखो बच्चों पहला क्या कहता है, when the reaction is carried out in the solvent of low polarity such as chloroform and CS2 at low temperature monobromophenol। दिख रहा है बच्चों, एक ही जगह जा रहा है, एक ही जा रहा है। आगे देखो बच्चों क्या कहता है, ये लाइन पढ़ो, the usual halogenation of benzene takes place in the presence of Lewis acid such as FeBr3, है ना बच्चों, है ना, which polarize the halogen molecule। In case of phenol the polarization of bromine molecules takes place even in the absence of
ये लाइन हमने थोड़ी देर पहले और भी कहीं पढ़ी थी, आज एनसीईआरटी में पढ़ी थी ना बच्चों? अरे पढ़ी थी ना बच्चों, बोलो। जब रिंग एक्टिवेट हो तो भाई साहब वो क्या मॉलिक्यूल होता है? वो मॉलिक्यूल कैसा होता है? सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड, उसको किसी और की जरूरत नहीं थी, नहीं थी ना? अरे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, इट इज ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन। बातें मैंने आपको कभी किसी जमाने में बताई कि नहीं बताई? अरे बच्चों बताइए ना। अब देखो बेटा, ये पढ़ा, ये दिख रहा है आपको? When phenol is treated with bromine water, 2,4,6-tribromophenol is formed as white precipitate. दिख रहा है बच्चों? ये देखो, ये पढ़ा। तो बच्चों देखो, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी में सब कुछ है। बस आप ये हो सकता है कि मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एक साथ पढ़ा दिया। अब आपको लगेगा सर चैप्टर तो आपने एक ही नहीं करवाया, है ना? आप में से कई ऐसे कलाकार भी हैं। ऑर्गेनिक में तो साहब अभी तक एक भी चैप्टर नहीं हुआ हमारा। अरे ऐसे मत क्या करो रे तुम यार, है ना? अलग अलग चैप्टर में करवाएंगे, उसमें टाइम दुनिया भर का लगेगा। अब हो रहे कि नहीं हो रहे तुम्हारे ये चैप्टर? अरे साथ साथ में रिएक्शंस हो रही है ना भाई मेरे, तो कैसी कराओ? तुम्हें तो मैं करवा रहा हूँ ना कवर, और तुम्हें लाइनें पढ़ा रहा हूँ ना साथ ही साथ। हो रहा है ना बच्चों कवर? तो यार अपनी गलती छिपाने के लिए किसी और पे मत डाला करो, समझा करो। अच्छा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है 11.5। देखो बच्चों, ये दो दो ग्रुप है ना? और दो ग्रुप के बाद तीसरे ग्रुप की एंट्री करवानी है। कैसे करवानी है ये आपको बताना है। ये मैं पढ़ा चुका हूं। दो ग्रुप जब होंगे तो हम उसमें एंट्री कैसे करवाएंगे, ये पढ़ाया है क्या मैंने आप लोगों को? अरे बोलो बच्चों, पढ़ाया है ना? चलो मुझे लगता है क्लास है ना बायो की, बायोलॉजी क्लास होगी शायद। चलो तो ये कल लेते हैं बच्चों, ये कल करवाता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है?